जाता है, लेकिन जो सही मायने में जो शिक्षा मिलनी चाहिए उन्हें, वो शिक्षा नहीं मिल पाती जी। ना ही। तो आपको संतोष जी, आपको क्या लगता है ऐसे में जो सिस्टम अरुण जी ने, उनकी फैमिली ने अपनाया है अपने बच्चों के लिए, होम स्कूलिंग का, आपको लगता है कि वो ज्यादा कारगर हो सकता है? नहीं, वो कारगर हो सकता है यदि माँ बाप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हों, माँ बाप में उतनी काबिलियत है, तो इसमें कोई शक नहीं कि जो उन्होंने अपनाया है वो गलत है, मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन अगर माँ बाप में, जिन माँ बाप में इतनी काबिलियत नहीं है, तो उनके लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है, उनके लिए फिर स्कूलिंग ही जरूरी है। लेकिन उस स्कूलिंग की प्रक्रिया को और उनकी किताबों को, और जो प्रोफेशनल जो हो गए हैं, जितना कि आजकल फीसेस बढ़ गई हैं और इतनी बातें हो गई हैं, उनको जो है बदलना होगा। जी, चलिए प्रोफेसर यशपाल भी कहीं ना कहीं इसी तरह की एजुकेशन को फेवर करते हैं। हम सबको मालूम है कि प्रोफेसर यशपाल ने ही शिक्षा की तमाम जो नीतियां बनी हैं वो उन्हीं के नेतृत्व में बनी हैं, उन्हीं की अगुवाई में बनी हैं। अभी हायर एजुकेशन पर भी उनकी सिफारिशें आई हैं जिसको स्वीकार किया गया, इसको माना गया, लागू करने की अब बात हो रही है। हम बात करेंगे, एक सवाल जो बार बार अमोल जी उठ रहा है वो स्कूलों को लेकर उठ रहा है कि स्कूल जो हैं वहाँ पर बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, और जो मौजूदा स्थिति है स्कूलों की, उसको देखते हुए भी लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट नज़र नहीं आते। देखिए, स्कूल का जो एक अपना रोल है, अगर सब सोचें कि सारा लोड स्कूल पे डाल दिया जाए और एक्सपेक्ट करें कि हम लोग ठीक है हम इतनी फ़ीस देंगे और इतना ही रेशोज़ में, पॉसिबल नहीं है, ये अनरियलिस्टिक है एक्सपेक्टेशन ऐसा मानना। लेकिन उसके फ़ायदे क्या हैं? देखो, आपके बच्चे को आप आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, डेक्लेमेशंस, कितना एक्सपोजर मिलता है। जहाँ जहाँ टैलेंट आइडेंटिफाई होता है वो वहाँ बच्चा उसको उस तरफ उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। उसके अलावा जो स्पेशलिस्ट हैं, नॉट ओनली कि एक पेरेंट कितना पढ़ा सकता है। आज मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं अपने बच्चे को हो सकता है फिजिक्स पढ़ा सकूँ, केमिस्ट्री पढ़ा सकूँ, क्या मैं बायोलॉजी पढ़ा सकता हूँ? नहीं पढ़ा सकता। तो स्कूल में वो स्पेशलिस्ट मिलते हैं हर चीज़ के, नॉट ओनली टीचर्स, उसके बियॉन्ड देयर आर काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बिकॉज बच्चा हर बात अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाएगा। सो आई थिंक स्कूल का एक अपनी जगह एक रोल है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो हम कहते हैं कि स्कूल आज वही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत फ़र्क आया है लास्ट 10 ईयर्स में। जब आप और हम थे स्कूल में, हमें कहा जाता था इंजीनियर, डॉक्टर, या पता नहीं क्या करेगा। आज स्कूल्स कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप फोटोग्राफर बनना चाहते हो तो फोटोग्राफी सीखो। तो स्कूल्स में या पेरेंट्स में अवेयरनेस है, चेंजेस आ चुके हैं, बट एट द सेम टाइम घर का जो रोल है, जो इनका जो रोल है, वो भी साथ चलना चाहिए। जी, चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता दृष्टि गुप्ता भी हैं, और उनके साथ कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये पसंद करते हैं कि स्कूल ज़रूरी मानते हैं वो बच्चों के लिए। उनको लगता है कि अगर स्कूल बच्चा नहीं जाएगा तो शायद जिस तरह से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। दृष्टि, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारे साथ जो परिवार है वो तो होम स्कूलिंग का समर्थक है। आपके साथ जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं? उनको क्या लगता है, क्या होम स्कूलिंग इफेक्टिव हो सकता है, या उनको लगता है कि नहीं, स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है? देखिए, सबसे ज़रूरी है, उनका यही मानना है कि लगातार एक एज के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जो फर्स्ट या सेकंड में आ जाता है, तब उसको स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ से सीधे ही बच्चा अपने अगले करियर में प्रवेश कर सकता है। घर में रह के उसको वो चीज़ नहीं मिल पाती जो कि उसको स्कूल में मिलती है। बच्चा शेयरिंग करना सीखता है, टीचर से बात करना सीखता है, आसपास के बच्चों में लोकेशन में बातें करना सीखता है, नेचुरल एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स में उसका इंटरेस्ट होता है। तो वही कुछ पेरेंट्स की बात करवाती हूँ मैं सीधे। आप ही बताइए कि आपको लगता है कि बच्चे का के लिए स्कूल जाना ज़रूरी है, घर में रह करके बच्चे को पढ़ाएं आगे तक, ये ज़रूरी है कि नहीं? जहाँ तक मैं समझता हूँ स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बच्चा जो है स्कूल जाके स्कूल का एटमॉस्फेयर मिलता है, ही और शी नोज हाउ टू शेयर द थिंग्स, हाउ टू गो अप इन द लाइफ, एंड कंपटीशन होते हैं बच्चों के, और वहाँ पर क्या था, ड्रेसअप ही कैन दे, और डिसिप्लिन इज़ वेरी नेसेसरी, जो घर में कभी नहीं आ सकता। आप हाउसवाइफ हैं, आपको लगता है कि अगर आप भी वर्किंग होती हैं, आप टाइम नहीं दे पाती बच्चों को इतना, आप देर से ऑफिस से अपने आती, तो क्या आप बच्चों को घर में पढ़ा सकते हैं, या आप चाहते हैं कि स्कूल अच्छी जगह है, या घर में बर्डन ज़्यादा हो जाता है, जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं बच्चों को घर में बैठ के पढ़ाने से? मैं समझती हूँ कि स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर है ना सोशल डेवलपमेंट होता है, और आपस में कंपटीशन रहता है बच्चों में, जिससे वे आपस में है ना एडजस्ट करते रहते हैं। चलिए, अब इसके साथ कुछ बच्चे भी हैं मेरे साथ, मैं उनसे आपकी बात करवाती हूँ। आप लोग स्कूल जाते हैं, क्या लगता है, स्कूल में अच्छा लगता है या घर बैठ के पढ़ना चाहेंगे? स्कूल में पढ़ना अच्छा लगता है। स्कूल में क्या क्या चीज़ अच्छी लगती है? एक्टिविटीज़ होती है, वो अच्छी लगती है। आपको क्या लगता है कि स्कूलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या होम रीडिंग है? बच्चों को आप 13 साल तक घर में बैठा के पढ़ाएं कि बच्चे घर में वही चीज़ ले सकते हैं?
नहीं, मैं समझती हूँ कि स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी की डेवलपमेंट घर के बाहर होना बहुत ज़रूरी है। घर में जो मिलता है वो अलग है, घर के बाहर जो मिलता है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो घर में जो मिलता है वो ज़रूरी है, घर के बाहर भी बहुत ज़रूरी है। दृष्टि लौटेंगे आपके पास से बहुत जल्दी से। अदिति, आपसे एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहेंगे। आपने बताया कि आपको म्यूज़िक का भी बहुत शौक है। म्यूज़िक, हाँ, मतलब श्रीकांत को और मेरे भाई को म्यूज़िक में, मुझे डांस, फोटोग्राफी और ड्राइंग। आपको डांस बहुत पसंद है। स्कूल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपको नहीं लगता है कि अगर आप स्कूल में होती, स्कूल में आप परफॉर्म करेंगी, हज़ारों बच्चे सामने होंगे, वो तालियां बजाएंगे, आपका भी उत्साह बढ़ेगा, आपको मेडल मिलेगा, आपको प्राइज़ मिलेगा, तो उससे आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा? लेकिन जब मैं स्कूल में थी तो इसके बारे में तो सोचती नहीं थी कि डांस और आर्ट सब सीखती हूँ, लेकिन सीख सकती हूँ। अभी तो उसके बारे में सोचने का वो टाइम ही मिल गया है कि ये सीख सकती हूँ। अगर वो स्कूल में ही पढ़ती है डांस तो बच्चों के साथ ही पढ़ती है, सो प्रोत्साहन तो वहीं परफॉर्मेंस दिया है, बच्चे हैं। इट्स नॉट आइस। लेकिन वो तो सिर्फ डांस स्कूल होगा, एक ऐसा स्कूल जहाँ पर हर तरह के बच्चे हैं और वहाँ पर शायद परफॉर्मेंस और वहाँ पर जो अपलॉज आपको मिलता है वो थोड़ा सा शायद इनकरेजिंग हो। लेकिन अपनी अपनी राय है। महेश जी हमारे साथ शालीमार बाग से आए, देखते हैं उनका क्या कहना है। महेश जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं होम स्कूलिंग को ज़्यादा तवज्जो देना चाहूँगा, क्योंकि होम स्कूलिंग आज के वर्तमान परिवेश में जो पब्लिक स्कूलों का जो रवैया है वो बिल्कुल ही कमर्शलाइज हो गया है। वो सभी बच्चों पर एक एक करके ध्यान नहीं दे सकते। आज आप देखें, आप स्कूल में जाके विजिट करें, पता चलेगा एक एक क्लास में 48-50 बच्चे हैं। क्या यह संभव है कि एक एक बच्चे पर ध्यान दिया जा सके? बिल्कुल नहीं दिया सकता है। और हम चाहते हैं कि अगर माँ बाप बच्चों को घर में अच्छी शिक्षा दें, थोड़ा भी समय दें, और बाहर में आजकल बहुत कंपटीशंस होते हैं, बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं, अपने टैलेंट पे ध्यान दिया जाए तो वो ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आजकल स्कूल का बिल्कुल ही, और इतना बस्ते का बोझ, बच्चे के जो रीढ़ की हड्डियां खराब होने लगे हैं। 10-10 किलो का, जो 4th क्लास के बच्चे हैं, 3rd क्लास के बच्चे हैं, उनके 10-10 किलो का वजन है उनके बस्ते का। तो क्या ये संभव है? तो मैं समझता हूँ ये जो इन्होंने जो अपना होम स्कूलिंग का जो ये जो मतलब अपनाया है, ये बहुत ही अच्छा है। मैं इनका 100% समर्थक हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद महेश जी अपनी राय रखने के लिए। स्कूलों के लिए एक बार फिर से सवाल खड़ा हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अमोल जी से सवाल का जवाब लेंगे कि क्या वाकई 48-50 बच्चे अगर एक क्लास में हैं तो एक एक बच्चे पर ध्यान दिया जा सकता है? जैसे कि अरुण जी भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वहाँ पर सब कुछ बहुत कॉस्मेटिक होता है, बहुत ही आर्टिफिशियल सोशलाइजिंग होती है। इस पर दोबारा लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पैसा खर्च करके भी लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। क्या कारण है कि लोग अब होम स्कूलिंग में ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं? किसी भी इमारत की नींव अगर मजबूत नहीं होगी तो वो बुलंद नहीं हो सकती। ये बात बच्चों के लिए भी सच कही जा सकती है। एक अच्छा नागरिक और सफल इंसान बनने के लिए जरूरी है कि उसे बचपन से ही अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए जाएं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जहां स्कूल में दाखिले से लेकर नौकरी तक में मारामारी है, सभी माँ बाप की इच्छा होती है कि उनका बच्चा सफलता की ऊंचाइयों को छुए। और शायद यही दबाव है कि अब 3 साल का होते ही बच्चे को प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है ताकि आगे चलकर उसका एडमिशन एक प्रतिष्ठित स्कूल में हो सके। लेकिन बहुत से माँ बाप ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि इन स्कूलों में मिलने वाली शिक्षा बच्चों के लिए फायदेमंद नहीं है। उन्हें लगता है कि बच्चों को मिलने वाले संस्कार, नैतिक मूल्य, आदर भाव जैसे गुण खत्म हो रहे हैं। इसी को देखते हुए आजकल होम स्कूलिंग का प्रचलन जोर पकड़ रहा है। जो स्कूल बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन देने में विश्वास रखते हों, उनमें भी आप देखेंगे कि स्कूल को चलाने के, एडमिनिस्ट्रेशन के, बस हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उनके मामले में शायद 50 या 70% का टाइम ज़ाया उसमें चला जाता है। जो किताबी सीख होता है या बच्चे के ऊपर इनपुट देने का टाइम होता है जो स्कूल में दिया जाता है, शायद दिन में अगर बच्चा 2 घंटा पढ़े तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी है। होम स्कूलिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बच्चे को किसी पब्लिक या प्राइवेट स्कूल में नहीं बल्कि घर पर ही शिक्षा दी जाती है। ये शिक्षा माँ बाप देते हैं या फिर प्राइवेट ट्यूटर लगाकर बच्चे को शिक्षा दी जाती है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान बच्चे के इंटरेस्ट पर दिया जाता है। माँ बाप का सोचना है कि स्कूल में वातावरण उपयुक्त नहीं है,
स्कूल में जो भी सिखाया जाता है वो फायदेमंद नहीं है। ऐसे में स्कूल की जगह घर पर ही शिक्षा देना सही है। लेकिन होम स्कूलिंग के विरोध